नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे और मार्केट में उन चार्ट्स को कंपेयर कर रहे होंगे जो मैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए आपके साथ डिस्कस करता हूं। और जो मैं टारगेट्स आपके साथ सेट करता हूं, क्या वह मार्केट में देखने को मिल रहे हैं या नहीं, ये आप खुद एनालाइज कीजिए। तो चलिए, जो मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड वीडियो अपलोड की थी, वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहा हूं, आप उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं आज की प्राइस मूवमेंट को। तो चलिए, 11 तारीख के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के तकरीबन 5 से 6 जो दिग्गज शेयर हैं उनके बारे में मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। तो निफ्टी 50 के अंदर जो चार्ट्स मैंने आप स्क्रीन के ऊपर लगाया है, अगर आप एक चीज को देखेंगे, ये मैंने एक नीचे वाली प्राइस के लिए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है नीचे के लिए, जिसको हम नीचे के लिए सपोर्ट की बात कह सकते हैं। और ऊपर की जो रेजिस्टेंस वाली थी, वो दो ट्रेंड लाइन थी। आप देखिए, एक तो ये है ऊपर जा रही और एक ये नीचे वाली थी। अभी हम इसके नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात देखने को ये मिल रही है कि हम 5 दिन की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है, उसको हम पिछले 4 दिन से, या हम कह सकते हैं कि पिछले 5 दिन से उसको होल्ड कर रहे हैं और उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर 5 को कर रहे हैं तो नेचुरली बात है 9 दिन की मूविंग एवरेज को भी हम होल्ड कर रहे हैं। तो कल के लिए क्या टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, आप देखिए। मैंने ये कई दिन पहले एक 52 की रेजिस्टेंस या ऊपर का टारगेट भी कह सकता हूं कि ये मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है 11,352 का। 3 बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी इसके पास से होके वापस लौट आई, वहां सेलिंग देखने को मिलती है, तो इस प्राइस को क्रॉस नहीं कर पा रहा। अब हमें कल के लिए भी हम इसी को एक टारगेट मानेंगे कि 11,350 को एक बार निफ्टी टच कर सकती है। उसके लिए कंडीशन यही है कि कल की ओपनिंग आज की क्लोजिंग से ऊपर आनी चाहिए और कंटिन्यू सस्टेन होना चाहिए। तो हम अगर कल 310 के ऊपर ट्रेड करना शुरू किए तो हम पॉसिबिलिटी ये कि हम 350 क्रॉस हो जाएंगे। और अगर 350 क्रॉस होके हमने ट्रेड करना शुरू किया तो एक बहुत बड़ा मूव निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगी। वो मैं आपसे दिखाता हूं। मैं आपको, इसके लिए मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आप ये देखिए, यहां पर ये एक बहुत बड़ा गैप है जिसको निफ्टी ने फिल करना भी बाकी है, और ये तकरीबन गैप फिल होगा 11,550 तक और इसकी स्टार्टिंग होगी 11,400 से। तो 150 पॉइंट की जो रिकवरी है बहुत तेजी से आपको देखने को मिलेगी अपसाइड पर। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर निफ्टी 350 क्रॉस करके ऊपर की तरफ ट्रेड लेना शुरू करती है तो हमें 150 पॉइंट्स बहुत तेजी से देखने को मिलेंगे। हो सकता है एक दिन में भी देखने को मिल जाए, हो सकता है कि एक वीक में मिले, लेकिन हम 11,550 को टच कर देंगे। और नीचे के लिए क्या पॉसिबिलिटीज निकलती है, अगर निफ्टी नीचे की तरफ 11,170 ब्रेक कर देती है नीचे की तरफ, और प्राइस अगर 11,130 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, तो आप शॉर्ट बना सकते हैं। टारगेट नीचे का आपने को देखने को मिलेगा 11,020 के। तो उम्मीद करता हूं मैं आपने दोनों टारगेट्स को नोट कर लिया होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी कैसी मूव दिखा सकती है। आज एक रेंज बाउंड रही बैंक निफ्टी, और अगर आप एक चीज देखेंगे जो बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, हमारी जो क्लोजिंग आ रही है रोज नए हाईस के ऊपर आ रही है। यहां आज एक बार फिर हम ऊपर तक गए, 22,000 हमने क्रॉस किया और हम नीचे फिर आके अपनी जो कह सकते हैं वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज है उसके
बिल्कुल उसके ऊपर आके क्लोज हुए। कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती है? अगर हमारी ओपनिंग 22,000 से अबव आई और जो आज का हाई है 22,060 के आसपास का या 64 के आसपास, उसको हमने ब्रेक किया और हमने ऊपर ट्रेड करना शुरू किया, तो आप देखिएगा 22,240 के टारगेट्स आपको बहुत तेजी से मिलेंगे। और अगर 22,240 क्रॉस करके हम ट्रेड करना शुरू किया तो हमें जो टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं वो तकरीबन आप ये मानिए 22,800 के बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। नीचे हम वीक तब होंगे जब हम 21,620 को ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे, तो उस केस में हमें नीचे 21,000 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। 21,940 से लेके 21,630 के बीच को मैं नो ट्रेड जोन बोलूंगा, क्योंकि अगर ऑप्शंस के थ्रू आप ट्रेड लेंगे तो प्रीमियम डिके होंगे, कुछ पैसा नहीं बना पाएंगे। अब हम बात करते हैं जो निफ्टी बैंक के कुछ दिग्गज शेयर हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसमें आज कैसी मूवमेंट देखने को मिली। इसने एक जो आज की क्लोजिंग है बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है। आप ये देखिए जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है उसको नीचे की तरफ टच किया, यानी हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पे इसकी ओपनिंग आई और क्लोजिंग तकरीबन इसने 3-4 रुपए ऊपर जाके 194 के आसपास की दी है। लेकिन इसमें मैं जैसे पहले से भी कह रहा हूं, इसमें एक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू तब होगा जब 197 क्रॉस करके ट्रेड करना शुरू करेगा। उस केस में इसका पहला टारगेट 199 और उसके बाद 210 तक के भी टारगेट आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन 210 के टारगेट थोड़े बड़े हैं। शॉर्ट्स में आपको तब बैठना है जब 191 ब्रेक कर दे, नीचे ट्रेड करना शुरू करे। आप वेट कीजिए 190 तक का, और जब प्राइस उसके नीचे चला जाए तो 188 का प्राइस आपको देखने को मिलेगा, और वो भी ब्रेक हो जाता है 187, वो भी ब्रेक हो जाता है तो 183 का देखने को मिल सकता है। अगला बैंक कोटक महिंद्रा बैंक, इसकी अगर आज की मूवमेंट देखेंगे तो एक अच्छी बड़ी मूव दिखाई ऊपर की तरफ, लेकिन नहीं टिक पाया। क्लोजिंग तकरीबन जितनी बड़ी मूव थी उसकी आधे पे हम क्लोज हुए, 1360 की क्लोजिंग आई है। कल के दिन के लिए अगर आप 1345 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड बाइंग साइड पे बैठेंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि 1370 के प्राइस के ऊपर ट्रेड होने दीजिए, और 1380 अगर क्रॉस कर जाता है तो इसमें बहुत तेजी से एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, जो प्राइस को तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि 1400 तक भी ले जा सकती है। लेकिन स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे का है, तो इसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों एक बड़ा रेंज खुल जाती है। शॉर्ट्स में आप तब बैठिएगा जब 1340 ब्रेक कर दे, नीचे की तरफ ट्रेड होना शुरू हो, 1332 का टारगेट, और जो मेन एक टारगेट निकल के आएगा वो 1310 का। तो अब हम बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक पिछले कई दिनों से एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। अगर आप ये देखेंगे तो ये अपनी जो मूविंग एवरेजेस हैं उसी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से कल अगर 431 के नीचे ही ओपन होता है, या हम कह सकते हैं कि 431 की आज इसकी क्लोजिंग है, और अगर ये 427 के आसपास ट्रेड करना शुरू करता है और ओपन ही 427 के नीचे होता है तो आप 416 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 433 का। और अगर ये कल के दिन में 438 के ऊपर ओपन होता है, ट्रेड करना शुरू करता है, आप 432 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग में बैठ सकते हैं। पहला टारगेट आपको 441 का देखने को मिल जाएगा। HDFC बैंक की बात करें, HDFC बैंक एक अच्छी मूव दिखाने की कोशिश कर रहा है, और अगर इसकी क्लोजिंग 1060 के ऊपर आ जाती है तो आपको एक बहुत बढ़िया स्पाइक ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। वेट कर लीजिए,
65 के ऊपर की क्लोजिंग 1075 के ऊपर क्रॉस होने दीजिए। 1075 की प्राइस क्रॉस होने के बाद आप बाइंग में बैठिएगा। आपको मूव यहां से तकरीबन 100 पॉइंट्स के देखने को मिलेंगे। टारगेट जो 100 पॉइंट ऊपर का होगा। नीचे के लिए आप 1040 के आसपास ओपन होने दीजिए। अगर 1040 के आसपास ओपन होके हम वहां से नीचे की तरफ ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आपको पहला टारगेट 1020 और उससे बड़ा टारगेट 980 का देखने को मिल जाएगा। तो ये बात मैंने कर ली आपसे। अब कर रहा हूं आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक को देखिए आप, आज इसने एक अच्छी बढ़िया, जो मैं कई दिनों से सोच रहा था कि इसने क्लोजिंग नहीं दी, लेकिन आज की क्लोजिंग इसकी इतनी बढ़िया क्लोजिंग है। एक 362 की जो इसकी एक ऊपर की रेजिस्टेंस थी उसको ब्रेक करके क्लोजिंग आई, और 364 जो मैं चाह रहा था उसी के ऊपर इसकी क्लोजिंग आई है। तो यहां से एक बड़ी मूव के लिए ये तैयार हो सकता है, और वो मूव 380 तक की हो सकती है। यहां से तकरीबन 25 से 26 पॉइंट हमें देखने को मिल सकते हैं। 372 तो बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एक इतनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकती है। अगर किसी ने कल के लिए ट्रेड लेना है तो आप 362 का स्टॉप लॉस लगाइए। प्राइस 366 क्रॉस होने दीजिए, उसके ऊपर ट्रेड होने दीजिए, बाइंग में बैठिए। पहला टारगेट 372 और उसके बाद का टारगेट 385 देखने को मिलेगा। शॉर्ट में आप तब बैठिएगा अगर हम 357 ब्रेक कर देते हैं और नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं। प्राइस को तकरीबन 3 से 4 रुपए नीचे जाने दीजिए, शॉर्ट क्रिएट करिए, आपको 339 के टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे। मैं बात करता हूं अब एचडीएफसी की। एचडीएफसी में एक बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप देखिए आज इसकी क्लोजिंग जो हम ये कह सकते हैं 9 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर आई है, और 50 दिन की मूविंग एवरेज को इसने एक बार टच किया, लेकिन ये इतनी बड़ी इसके लिए रेजिस्टेंस है कि 1840 क्रॉस करना इसके लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन हां, अगर 1840 क्रॉस कर गया तो आप मूव 1900 तक भी देख सकते हैं, और अगर 1900 क्रॉस होगी तो आपको यहां से 1900 से तकरीबन 150 पॉइंट की तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन ये थोड़ा 1-2 दिन या 10 दिन का एक मैं व्यू बता रहा हूं। लेकिन अगर कल फिर हम नीचे की तरफ, या ये कह सकते हैं कि 1790 की तरफ फिर ट्रेड करना शुरू करते हैं नीचे की तरफ, तो फिर हम वीक हो जाएंगे, और ये वीकनेस फिर से 1735 की तरफ प्राइस को ले जा सकती है। एक बैंक और है इंडस। इंडस बैंक की बात नहीं करी तो ये एक अच्छा वेटेज रखता है ये भी। अगर आप इसके चार्ट्स को देखेंगे तो ये एक रेंज में फंसा हुआ है। कोशिश आज इसने की कि अपनी वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दे, लेकिन वहाँ से फिर रिजेक्शन मिली और फिर ये उसके बीच में ही क्लोज हुआ। आप एक क्लोजिंग 518 के ऊपर आने दीजिए। 518 के ऊपर की क्लोजिंग इसमें एक स्ट्रेंथ क्रिएट कर देगी, और जो इसके प्राइस को तकरीबन 550 तक ले जा सकती है। क्लोजिंग का वेट कीजिए, 520 के ऊपर की क्लोजिंग आने दीजिए, उसके बाद आप बाइंग में बैठ सकते हैं 5-6 रुपए का नीचे का स्टॉप लॉस लगा के। और अगर किसी को शॉर्ट की तरफ अपना व्यू देखना है तो आप 507 को क्रॉस करके नीचे ट्रेड होने दीजिए। 502-3 के आसपास प्राइस आए तो आप शॉर्ट करिए, जो आपको टारगेट नीचे के तकरीबन जो 480 के देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी रिसर्च पसंद आई होगी। जो मैंने टारगेट्स आपके साथ
कल की ट्रेडिंग सेशन के लिए यानी 11 तारीख के लिए एक संभावनाएं ढूंढी हैं, उसी हिसाब से हमें प्राइसेस देखने को मिलेंगे। और अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में मुझे सजेशन दे सकते हैं कि मुझे कहाँ पे कोई सुधार करने की ज़रूरत है। और अगर आपको मेरी पास्ट परफॉर्मेंस देखनी है, एनालाइज करनी है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को देखिए, साथ में रिजल्ट्स को कंपेयर कीजिए, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप मायूस नहीं होंगे। और जैसे आप जानते हैं कि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि ये जो मैं चार्ट्स को आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ये मेरा केवल अपना व्यू है और मैं अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप मेरी वीडियो देखकर मार्केट में कोई पोजीशन क्रिएट करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिए, और ताकि नोटिफिकेशन डायरेक्टली आप तक टाइमली पहुंच सके। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा।